हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट कैसे आपके पैसों को डबल कर सकता है। ऐसा कौन सा टूल्स आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सुना ही होगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी इक्विटी फंड में निवेश करने वाला सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें आप हर महीने 500 रुपये के छोटे निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं। कई बार आप अपने दोस्तों या परिचितों को एसआईपी के बारे में बात करते हुए सुनते होंगे। वह अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं या एसआईपी शुरू कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर ये एसआईपी है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं, जिसकी वजह से यह इन्वेस्टर्स के लिए इतना पॉपुलर हो चुका है। आइए जानते हैं क्या है एसआईपी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें आप हर महीने 500 रुपये के छोटे निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं। दरअसल एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड की यूनिटों का खरीद वैल्यू एवरेज हो जाती है। इससे लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। एसआईपी के जरिए निवेश करने से मार्केट के उतार चढ़ाव से जुड़ा जोखिम कम होता है। जब बाज़ार में तेज़ी होती है तो आपको कम यूनिट अलॉट किए जाते हैं और जब बाज़ार में गिरावट आती है तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, नियमित निवेश की आदत। अगर आपने पहले ही यह तय कर लिया है कि महीने की 10 तारीख को किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाएगा, ऐसे में एसआईपी की मदद से आपको नियमित निवेश की आदत पड़ जाती है। अगर आप सैलरीड हैं और हर महीने कुछ हज़ार रुपये ही बचा पाते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेहतरीन रणनीति है। हर महीने कुछ हज़ार रुपये आपके खाते से कट जाते हैं और लंबी अवधि में इससे अच्छी खासी पूंजी इकट्ठी होती है। नंबर 2, एवरेज वैल्यू में निवेश। अगर किसी समय किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू ज़्यादा होता है तो उस समय आपको निवेश पर कम यूनिट मिलेंगी, लेकिन अगर उस समय फंड का एनएवी कम हो तो उतनी ही राशि में ज़्यादा यूनिट मिलती हैं। इस तरह एसआईपी की मदद से आपको निवेश औसत भाव पर होता रहता है, जो कि अपने आप हर महीने की 10 तारीख को पैसा आपका कटेगा तो उससे उतने ही यूनिट परचेज होंगे, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, जिससे आपकी एवरेजिंग होती रहेगी। नंबर 3, मिलता है कंपाउंडिंग का फ़ायदा। एसआईपी का सबसे बेहतरीन पहलू यह है कि इससे कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, यानी आपको हर महीने मिलने वाले रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता रहता है। इसकी वजह से आपकी पूंजी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर आप हर महीने 2000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाएं और उस पर आपको 12% सालाना की दर से रिटर्न मिले तो 15 साल बाद आपको उससे 9,51,863 रुपये मिलेंगे, जो कि एक अच्छी खासी राशि होगी, जो कि आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से इकट्ठी हो जाती है। आइए अब समझते हैं अपने फाइनेंशियल टारगेट से उसे कैसे जोड़ना है। एसआईपी को अपने फाइनेंशियल गोल से कैसे जोड़ना है। एसआईपी को अपने फाइनेंशियल टारगेट से जोड़ सकते हैं, जैसे मकान खरीदना, बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड जुटाना, रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसे जुटाना। हर चीज़ का टारगेट तय करें और फिर कितने फंड चाहिए इसका अंदाज़ा लगाएं। फिर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट तय होना चाहिए। जब आपका गोल तय होगा तभी आप उसके लिए अच्छी एसेट कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं। ऐसे में आपको यह भी पता होगा कि आपको हर महीने कितनी बचत करनी होगी और उस बचत को इन्वेस्ट करना होगा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या अदर स्कीम में, जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। महंगाई की दर से ज़्यादा आपको रिटर्न चाहिए ही होंगे। अब आगे समझते हैं वक्त के हिसाब से कैसे तय करें निवेश का विकल्प। एसेट मिक्स तय करना उस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास उस समय उस लक्ष्य को पाने के लिए कितना वक्त है। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप इक्विटी में ज़्यादा और डेट में कम एक्सपोजर करते हुए अपनी प्लानिंग बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त आपको जोखिम उठाने की क्षमता देता है। अगर आपके पास समय कम है तो ऐसे में बेहतर यही है कि आप डेट ऑप्शन का इस्तेमाल करें, डेट में ज़्यादा फोकस करें और डेट में इन्वेस्ट करें, इक्विटी में एक्सपोजर कम रखें।
अब आगे समझते हैं, हर साल बढ़ाएं अपना एसआईपी का अमाउंट। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के विवाह पर 10 लाख रुपए का खर्च आएगा और अब से 15 साल बाद उसकी शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको 30 लाख रुपए इस काम के लिए जुटाने होंगे। ये मानकर चल रहे हैं कि महंगाई 8% सालाना की दर से बढ़ती रहेगी। 15 साल में 30 लाख रुपए चाहिए होंगे, तो आपको हर महीने करीबन 6,500 रुपये बचाने होंगे। अगर उस पर 12% की दर से रिटर्न मिले, पहले कम अमाउंट से शुरुआत करें और बाद में थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट बढ़ाते रहें। हर साल जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे एसआईपी को बढ़ाते रहें, जिससे क्या है, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और आपका वेल्थ अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्या है और हम एक छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कैसे अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।